हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनिल डी पैन की एक और नई वीडियो में। तो साथियों, सेंट्रल रेलवे मुंबई के द्वारा आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और इसके साथ साथ सीसीए कैंडिडेट की लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है। ठीक है, जो कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन है 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक होना है आरआरसी ऑफिस वाडी वेंडर मुंबई में। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं इनका 15 फरवरी से होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन, सेम ही जगह, प्लेस वही वाडी वेंडर मुंबई में। ठीक है, और साथियों, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी इन रेडीनेस टू अटेंड आरआरसी वाडी वेंडर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगले पॉइंट में बताया गया ए लिंक टू डाउनलोड कॉल लेटर। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ मैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए चाहिए वो पूरी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। ऑफिशियली जो आरआरसी के द्वारा डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी करी गई है वो मैं आपकी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप। सीसीए और पीडब्ल्यू वाले कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। ये मैंने कल की वीडियो में बता ही दिया था। 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक होने वाला है। 7 दिन इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन चलने वाला है। तो लगभग प्रत्येक दिन 284 से 85 कैंडिडेट के यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, और साथियों बोल रहे हैं कि इनका कट ऑफ कितना गया है, तो कट ऑफ के लिए थोड़ा इंतजार करें, वो भी ऑफिशियली अपडेट पे जल्दी ही आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उसको मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ जो टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारी अपडेट मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा देता हूँ। तो साथियों, अब मैं आपको लिए बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है आपके लिए, वो पूरी जानकारी। तो साथियों, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं ये ऑफिशियली अपडेट में बताया गया है। फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन 2 कॉपीज इज टू बी ब्राउट एट द टाइम ऑफ डीबी। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, इसके लिए आपको इसके साथ साथ सीबीटी का लेटर होना चाहिए, पीईटी का लेटर होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और यहाँ पे लिख रखा है 2 कॉपीज भी होनी चाहिए इन सभी डॉक्यूमेंट की। एनसीबीटी और एससीबीटी सर्टिफिकेट, मतलब कि आपने आईटीआई कर रखी है और आपने लगाया है आईटीआई एप्लीकेशन फॉर्म में, तो ये आपको लेके जाना है इसका सर्टिफिकेट। और एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड आफ्टर 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2022 के बाद का सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। इसके अलावा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फॉर द फाइनेंशियल 2019 एंड 18 एंड 19। इस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईसी कैंडिडेट, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट आप बनवा के ले जाएंगे। अगला बताया गया है कि ईएसएम ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर डिक्लेरेशन एनओसी फॉर सर्विंग एम्प्लॉय, मतलब कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे एक समस्या ये भी है आप सभी साथियों के साथ कि जो इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी कैंडिडेट और ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो रेलवे के फॉर्मेट पे आपको बनवा के ले जाना है, वो बनवाने में आपको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप जल्दी बनवा सकते हैं। हमारे भाई साहब ने इसके लिए बनवा लिया है ये, और कैसे बनवाया है तो वो मैं आपके लिए पूरी डिटेल में अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ठीक है साथियों, और इसी वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हैं आप लोग, सभी साथी टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लें। सारी अपडेट आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी एक गलती आपके कैंडिडेट को रद्द कर सकती है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे बताते चलूँगा। RRB RRC conduct verification of eligibility conditions with reference to original document only. After the candidates have qualified in the state of examination and shortlisted for document verification, RRI RRC may reject the candidate of any applicant any stage of requirement process in case the candidate is found to be not fulfilling the रिक्वेस्ट क्राइटेरिया इफ़ अपॉइंटेड सच ए कैंडिडेट। ये कहने का मतलब है अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया, मतलब जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो पूरे नहीं हुए, तो उनकी कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा।
यानी कि जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो आपको लेके ही जाने हैं। आगे बता रहे हैं सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड मस्ट बी रनिंग hand and not to block capital or disjoint letter signature in different style of name CVT time of CVT PET DB। यानी अगर आपने कहीं पर भी अपना जो सिग्नेचर है अलग अलग कर दिया है तो आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। यानी कहने का मतलब आपने जिस प्रकार से CVT पर साइन किया था एप्लीकेशन फॉर्म में साइन फॉर्म मतलब सिग्नेचर फॉर्म किए थे जिस प्रकार से अपलोड किए थे और पीटी में जिस प्रकार के किए हैं सिग्नेचर सेम ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको सेम ही पैटर्न यूज करना है। उसी पैटर्न के अनुसार उसी स्टाइल का साइन करना है। यानी कि ओवर फ्लो में जाके नई नई स्टाइल के साइन करते जा रहे हैं तो आपका कैंडिडेट रद्द किया जा सकता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कैंडिडेट्स शुड नोट डेट The date of birth filled in the application should be same as recorded in the matriculation SSLC for a requirement certificate. No subsequent request for exchange for exchange। कहने का मतलब है अगर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जो और उसी के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट में भी वही सारी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द किया जा सकता है। आगे बता रहे हैं साथियों candidates belonging to minority communities available in favor of examination fee will be required to furnish at the time of document verification minority community declaration affidavit on the non-jurisdiction stamp paper that they belong to any minority community। मतलब कि आप जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट डिक्लेरेशन होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ये सारी जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूँ आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है, और भी कई सारी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मैं सारे बताते चल रहा हूँ आपको। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन ₹50,000। सच candidates should have a valid income certificate on the date of closing of online registration of application and submit the same at the time of document verification, failing which their candidature will be rejected। हर पॉइंट में आपको ये लाइन दिख रही होगी, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं पर भी फेल हो रहे हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। कहने का मतलब है आपको सारे डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से प्रॉपर रूप में बनवा के तैयार करा के ले जाने हैं। अगला बताया गया है साथियों फॉर अवेलेबल रिजर्वेशन SC ST OBC NCL कैंडिडेट्स should furnish caste certificate from competent authorities as per the format given at the annexure first for SC ST candidate and the annexure second for OBC NCL candidate at the time of document verification। The candidates produced for OBC NCL candidate shall be current financial year। साथियों OBC NCL कैंडिडेट्स का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इसके साथ साथ अगला बता रहे हैं साथियों कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर पर्सनल मोबाइल नंबर एंड पर्सनल वैलिड ईमेल आईडी एक्टिव। कहने का मतलब आपको पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी एक्टिव रखनी है और थ्रूआउट द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑल कम्युनिकेशन फ्रॉम RRB RRC विल बी सेंट बाई ओनली थ्रू SMS या ईमेल। जो भी सारा कम्युनिकेशन किया जाएगा RRB RRC के द्वारा वो आपका SMS के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से किया जाएगा। तो आपको अपना मोबाइल नंबर इसके साथ ईमेल ID भी एक्टिव रखनी है। द फोटोग्राफ must match with the appearance of the candidates on the date of CBT, PET, document verification and medical test। This is especially important in case candidates choose to wear plain glasses, keep or shave off mustache and beard or have particular hairstyle while taking the photograph at any material change in the these or any other distinctive features at the stage of CBT, PET, DB and medical examination would result in rejection of candidature। कहने का मतलब है आपने जो फोटोग्राफ लगाए हैं जिस प्रकार का फोटोग्राफ लगाया है उसी प्रकार का सारे फोटोग्राफ होने चाहिए। ठीक है, CBT और PET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करनी है आपको। आगे बताया गया साथियों कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप एटलीस्ट
12 copies of same photograph for further use and when required during the requirement process। कहने का मतलब है आपको 12 फोटोग्राफ अपने साथ रखने हैं, ठीक है। ऑफिशियली आप देख सकते हैं, ऑफिशियली अपडेट में ये सारी जानकारी आपके लिए बताई गई है। ये 2 फरवरी को जारी किया गया है अपडेट, उसमें ये बाकायदा सारी चीज़ें मेंशन है। अगला बता रहे हैं साथियों, In case it is found that there is a mismatch of signature, the candidates may be disqualified. Legal prosecution will be initiated and the candidate will be debarred for life from appearing in all railway requirement conducted by RRB और RRC। यानी कि सिग्नेचर में भी बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच हो रहा है तो आप कैंडिडेट क्या है, में भी डिस्क्वालीफाइड हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगला बताया गया है साथियों, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ई-कॉल लेटर एंड सेम वैलिड फोटो ID एंड डिटेल विच सी has filled in the application in original at the time of DV filing, which candidates shall not be allowed to appear for DV। The name, the date of birth and the photo on the ID should match with the detail furnished in the online application, failing which the candidate will not be permitted to appear DV। तो साथियों आपको यहाँ पे अपना ई-कॉल लेटर, इसके साथ साथ वैलिड फोटो ID, साथियों तो ई-कॉल लेटर और वैलिड फ़ोटो ID, इसके साथ साथ आपने डॉक्यूमेंट फिल करते समय जो चीज़ें लगाई हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल होनी चाहिए। वो आपको वहाँ पे दिखानी है ओरिजिनल चीज़ें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते समय लगाई थी, ठीक है। इसके साथ साथ अगले पॉइंट में बताया गया है कि ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी ओनली, वेयर सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन इन हिंदी और इंग्लिश शुड बी produced whenever required. Certificates produced during the document verification should be strictly in the prescribed format। 2 copies में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है यहाँ पे। और आगे बताया गया साथियों, no additional time will be given at the candidate not producing their original certificate on the date of their document verification and the candidates of such candidate level to cancel। मतलब कि तो साथियों जो आपके लिए टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना डॉक्यूमेंट सारे दिखाने हैं, कोई एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कोई एडिशनल टाइम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं दिया जाएगा। आगे बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट टू बी ब्राउड बाय कैंडिडेट इन ओरिजिनल एज एप्लीकेबल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंडिकेटेड इन द नोटिफिकेशन RRC जनवरी 2019 एट पारा 18.4 पे जो डिक्लेयर किया गया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इन साथी लोगों ने वेबसाइट के द्वारा, ऑफिशियली RRC के द्वारा यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। अगले पॉइंट बता रहे थे, सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कहने का मतलब इन्हें जो फॉर्मेट दे रखा है इसी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर दूसरा कोई फॉर्मेट में ले जा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ये सभी साथी इन डॉक्यूमेंट को देख लेंगे, ये मैंने अभी बता ही दिए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे तैयार करा के ले जाने हैं। इसके साथ साथ ये OBC NCL कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इसको बनवाने में आपको समस्या आ रही है, इसके साथ साथ इसको बनवाने में समस्या आ रही है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि किस प्रकार से आपको बनवाना है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सारी अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और जो साथी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मैं रेलवे से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथियों नॉन PWD कैंडिडेट्स की लिस्ट बहुत जल्द जारी होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे, और कट ऑफ कितना रहने वाला है वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।